कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर सैयद मोई जफ़र साहब हमारे स्टूडियो में आए और वो कुछ दीनी मालूमात देना चाहते हैं, कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि शैतान किस तरीके से इंसान को गफलत में डाल रहा है, किस तरीके से इंसान को गलत कामों पे डाल रहा है। सैयद साहब की बातें सुन के यकीनन हमारी नॉलेज में ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि हमारे ईमान भी पुख्ता होगा। तो मैं सैयद साहब से कहूँगा कि ज़रा व्यूवर्स को बताइए कि आज आप क्या टॉपिक लेकर आए जिससे व्यूवर्स का फ़ायदा ही होगा। सैयद साहब आप व्यूवर्स को बताइए कि आज का क्या उन्वान है, ज़रा व्यूवर्स को इन डिटेल्स में बताइए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से दुनिया बनी है अल्लाह तबारक ताला ने जो शैतान और इंसान के झगड़े चल रहे, इबलीस जो था अज़ाज़िल था, फरिश्तों का सरदार था और बहुत यानी पत्ते हर जगह पे इबादत किया था, लेकिन इसको घमंड आ गया, हसद हो गया इसको। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा किया अल्लाह तबारक ताला ने, क्योंकि पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे बगैर मर्जी के अल्लाह के चले जाता था, तो उसको लगा मैं कुछ हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये तो झगड़े चलते रहेंगे, क़यामत तक तो चलते रहेंगे। क़यामत से 40 साल पहले अल्लाह तबारक ताला जो है शैतान की सारी सिफात ख़त्म कर देंगे। मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये जो है हमको अल्लाह तबारक ताला ने बोला, मेरे बंदो मैं तुझको कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान है। ईमान जो है मिला है हमें और ये अमानत है। अमानत ऐसी मेरे भाई कि हम जो है एक दूसरे को समझाना है। एक दूसरे को समझाएंगे तो क्या होगा, शैतान के चक्कर से हम बच जाएंगे। शैतान तो चाहता है कि मैं भी साथ में तमाम उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम में लेके जाऊं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मेरे इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाली कसम, मेरा बंदा जो है मेरे अपने गुनाहों के नदामत होके 2 आंसू टपका देवे, मैं इसको माफ़ कर दो, चाहे समंदर की झाग के बराबर गुनाह क्यों न हो, ज़मीन से लेके आसमान के बराबर क्यों ना गुनाह हो, बस 2 आंसू टपका देवे और अल्लाह तबारक तआला जो उसको माफ़ कर देंगे, बशर्त कि आइंदा वो गुनाह नहीं करे, तो समझो आपकी तौबा कबूल हो गई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारे माएँ जो है पहले वाले अल्लाह वाले माएँ जो रहते थे, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते थे कि मदरसे में जाओ। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह बहुत छोटे थे, उनको मदरसे में डाला गया। अब मदरसे में डालने के बाद बच्चे की ख्वाहिश होती है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है माँ से मुलाकात करने की। हर बच्चों ने छुट्टी मांगे, बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ छुट्टी मांगी, बोले भाई मैं अपने घर जाके आता हूँ। आप जब घर गए तो दस्तक दिए दरवाजे पे, बोले कौन? बोले बायजीद बुस्तानी ने। माँ मैं बायजीद बुस्तानी में आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अरे मैं तो बायजीद बुस्तानी को मैं तो मदरसे में दे दी है। अब माँ की मंशा समझ गए माँ बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर वापस अपने चले गए। जाने के बाद में बहुत बड़े अल्लाह वाले बने, इतने बड़े अल्लाह वाले बने कि यहूदी का जो है एक बहुत बड़ा मजमा था, आलिम जो है बात कर रहा था। बायजीद बुस्तानी वहाँ से गुजर रहे थे, वो जाके मजलिस में बैठ गए। जैसे ही मजलिस में बैठते वो आलिम की आवाज़ ही बंद हो गई। परेशान हो गए यहूदी लोग, बोले भाई क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ बंद हो गई। कहने लगा एक मोहम्मद ही आ गया। अरे बोले उसको लो पकड़ो, मारो उसको मारो। नहीं, बोले मारने की ज़रूरत नहीं है उसको। बेचारे बायजीद बुस्तानी में डर गए। अरे कौन है मोहम्मद ही? बोले खड़े हो जाओ। खड़े हो गए आप अल्लाह के हुक्म से। फिर यहूदी ने कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल करूँगा, तुम जवाब दोगे? बोले हाँ ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब आप देना। बोले मंजूर है मेरे को। फरमाने लगा एक इसका दूसरा कोई नहीं है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
दो, इसका तीसरा नहीं है। अल्लाह दिन और रात बनाए, इसे तीसरा नहीं बनाए। तीन, उसका चार नहीं। लोहा कलम अर्शी कुर्सी और लोहा कलम और अर्शी कुर्सी बनाए, चौथा नहीं। चार, उसका पांचवा नहीं। तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान, पांचवा नहीं। पांच, उसका छठा नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने हमारे मुसलमानों पे, औरतों पे, मर्दों पे 5 वक्त की फर्ज नमाज करार दिए, 6 नहीं। 6 उसके साथ नहीं। फरमाने लगे 6 दिन में अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया जमीन और आसमान बनाई। इसमें कुरान में भी तस्करा किया अल्लाह तबारक तआला ने। 7 उसका 8वां नहीं। अल्लाह 7 जमीन 7 आसमान बनाए। 8 उसका 9वां नहीं। अर्श की कुर्सी, 8 फरिश्ते थामे हुए। 9 उसका 10वां नहीं। एक पैगंबर है उनका जो है साले अलैहिस्सलाम के जो है वो एक 9 आदमी बदमाश थे। 10 उसका 11वां नहीं। आदमी हज को जाता तो उसको गलती हो जाती, तो जो 7 रोजे उधर रखना पड़ता हज के वहाँ पे, और 3 रोजे तो यहाँ पर रखना, दम देना पड़ता हो। 8 11 उसका 12वां नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। 12 उसका 13 नहीं। 12 अल्लाह तबारक तआला ने साल के 12 महीने किया, हर महीने 12 महीने किया अल्लाह ताला ने। 13 उसका 14 नहीं। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है ख्वाब देखा था। अपने अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम को कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा हूँ कि 11 सितारे और चांद सूरज मुझे सजदा कर रहे। तो अब्बा ने बोले बेटा ये ख्वाब किसी से तस्करा नहीं करना, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। आप खामोश हो गए। 14 जो है यूनुस अलैहिस्सलाम की मच्छी जो है अपना यूनुस अलैहिस्सलाम को ले ली। अल्लाह का हुक्म हुआ ये यूनुस अलैहिस्सलाम को निकल जा। अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम को छोड़ के चले गए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम जो मच्छी के पेट में, लेकिन अल्लाह की अमानत में थे। वो मच्छी की ताकत नहीं है कि वो उसको इनको निगल जावे, खा जावे, या हड्डी खा जावे, गोश्त खा जावे। और टीन फूड अगर कोई डालता है तो टीन को लिक्विड बनाती है, बाहर कर देती है, लिक्विड खा लेती है। लेकिन अल्लाह की अमानत में थे। अल्लाह तबारक तआला फरमाए अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अगर जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन नहीं पढ़ते तो क़यामत तक के अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम जो है पढ़े थे। आप यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे पढ़े ऐसे समझ के कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं मर गया। फिर हाथ हरकत करने लगा तो उनको लगा कि हाँ भाई मैं अभी ज़िंदा हूँ, तो आप इबादत करने लग गए। मच्छी जो है ट्रांसफर ऐसे मान लो कांच वाली बनाए, वो 40 दिन तक घूमते रहे, पूरा दुनिया का सैर, पानी का समंदर का सैर करके यूनुस अलैहिस्सलाम को ना भूख लगी, ना लाइट प्यास लगी, ना उनको अंधेरे में सारी चीज़ अल्लाह तबारक तआला से दुनिया दिखाया। फिर उनको बाहर निकाल के बाहर उनको डाल दिया ज़मीन में, और फिर वो परवरिश पाए, फिर अपने कौम में चले गए। और बहुत अच्छे नबी थे, बहुत काम किए। देखे तो आपका गुस्सा, इसीलिए शैतान जो है गुस्सा आता था बहुत खुश होता, एक शराबी से खुश होता, और एक बखील जो कंजूस मारवाड़ी होता उससे बहुत खुश होता। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, गुस्सा आए तो पानी पियो, वो बैठे तो लेट जाओ, खड़े तो बैठ जाओ। ये गुस्से को कम करने के लिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़े तो शैतान दूर होता। और शराब के अलावा जितनी भी नशे की चीज़ है, आप बोले बियर, अरे बियर भी तो बेरड चेक है जहन्नुम जाने का। ये नहीं समझो तुम बियर तो नशे वाली चीज़ नहीं, ये गलत है, ये इंसान का धोखा है, अंग्रेज़ों का धोखा है। ये चाहते हैं बियर पिला के फिर ब्रांडी पिलावे, फिर विस्की पिलावे, हर एक की शराब के नशे पहले छोटी सी आदत डालते हैं लोग। फिर सिगरेट में ये दो दर लगते, एक तो छोटा पैसा लगता, फिर बड़ा पैसा कब लगता, छोटा पैसा 2-5 रुपए की सिगरेट ले लेता, बाद में फेफड़े फाड़ो तो फेफड़े भी सड़ जाते। ये नशा, ये गुटखा जो खा रहे, ये सेल्स खत्म हो जाते, इंसान के जिस्म के अंदर जो सेल्स है, जंतु है, वो खत्म हो जाते, और इतनी बदबू आती है संडास के अंदर कि आदमी बैठ नहीं सकता। ये सब नशे की चीज़ जितने भी है, अल्लाह ने कुरान में बोला ये चीज़ मत करो, तुम्हारे बॉडी के लिए ये बेकार चीज़ है, इसीलिए नशा हमारे लिए हराम किया। अल्लाह हमें जन्नत में नशा कराएगा, तो शराबुन तहुरा पिलाएगा, उसमें जन्नत का तस्लीम का पानी मिला के पिलाएगा, उधर सिर घूमेगा नहीं। यहाँ की शराब में इंसान माँ को भी नहीं
नहीं पहचानता, अपनी बहन को भी नहीं पहचानता, अपनी बीवी को भी नहीं, बहकी बातें करता और क्या शराब पी के इधर से उधर डुलते रहता और लाके जाके गटर में गिर जाता। जैसी गटर में से देखता होश उड़ जाता, उसका खत्म हो जाता नशा, तो देखता इधर उधर लोमड़ी की तरह, अरे भाई कोई देख तो नहीं रहा, अरे गधे के बच्चे तू शराब पिया, तेरी हालत ये हो गई है। इसीलिए शराब हमारे लिए ममनू है, हर नशे की चीज़ ममनू है। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, औरतें भी आदमी भी, गुटखा हो फुटका हो, जितनी नशे की चीज़ है, तंबाकू, सारी चीज़ को बच के रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला जो है आपकी इबादत भी कबूल करेगा, आपकी हर चीज़ कबूल करेगा और जन्नत में अच्छे से अच्छा मेवा देगा, मनोमन टनोटन खाएगा। और जन्नत में हमेशा हमारे लिए अल्लाह ने घर बनाया है। और हम मुसलमान हो जाएंगे तो गैर अगर हमारे पास मुसलमान होंगे। हम एक जगह सफ़र कर रहे थे, एक क्वालिफाइड गधा मिला हमारे को। मैं बोला भाई क्या तू पढ़ा? बोला भाई ग्रेजुएट हो। मैं बोला कल पढ़, कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह। अबे लिल्ला कहाँ से लाया तू भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह है। बोले लिल्ला। अरे लिल्ला कहाँ से है भाई? ये है माँ बाप की कमज़ोरी। अरे भाई डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन दीन के ताबे होकर बना। खुदा की कसम, ये बच्चा जो भी बनेगा वो दीनदार बनेगा, अल्लाह का खौफ होगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, हर चीज़ ईमानदारी से करेगा। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, कोई गलत काम नहीं कर सकता। डॉक्टर बनेगा, रहम करेगा। तो हमारे यहाँ ऑपरेशन हुआ, बोले 10 लाख रुपए दे, तेरे खोपड़ी का ऑपरेशन कर दो। अरे 10 लाख रुपए किसी गारंटी क्या है? कोई गारंटी नहीं है। ये मुसलमान डॉक्टर नहीं। बोले भाई अगर मुसलमान डॉक्टर होता, बोले भाई पहले ऑपरेशन करो, मारो गोली पैसों को। अगर वो पैसा मानता तो बेचारा ऑपरेशन कर देता। लेकिन डॉक्टर साहब कैसे थे? क्वालिफाइड गधे थे, उनको पैसा ज़्यादा प्यारा, क्योंकि वो लोग डोनेशन दे के, जो रिश्वत दे के डॉक्टर बने, तो ये रिश्वत तो यहाँ से ले ले, यहाँ देगा, यहाँ ले लेगा। मेरी मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इंसान जो है ईमानदारी से काम करेगा, अच्छा ही करेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला जो है उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे। कामयाबी क्या है? अपने आप को बनावे, अपने आप के किरदार को सही कर दे, अपने मामले को सही कर दे, अपने अखलाक को सही कर दे। लोग बोले कैसा मुसलमान, इसकी आँख जो है हया वाली है, कैसा मुसलमान कोई गलत सुनता नहीं, कैसा मुसलमान गलत बोलता नहीं, कैसा मुसलमान सीधा हिदायत वाले रास्ते पे कब चलेगा? जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा, तेरी आँख बन जाएंगी, तेरे हाथ बन जाएंगे, तेरे पैर बन जाएंगे, हिदायत वाले रास्ते पे चले। एहदिन सिरातल मुस्तकीम, हिदायत वाले रास्ते पे चलाएगा। कब करेगा? तू मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, हमेशा के लिए एक नुमाइंदा बनेगा। रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज अ मुस्लिम. Muslim means you have to be a complete obedient of Allah subhanahu wa ta'ala and act like Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then you are complete Muslim. You have to be obedient to Allah subhanahu. 50 साल की ज़िंदगी, 60 साल की ज़िंदगी बनिस्बत आखिरत की ज़िंदगी के हिसाब से एक दिन की ज़िंदगी है, 50,000 साल का एक दिन है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप सोचे ये 50 साल की ज़िंदगी में मैंने क्या किया, एक दिन में मैंने क्या किया। अल्लाह ने एक मौका दिया हम लोगों को, अल्लाह ने हमको ऐसा मौका दिया है, तुम सब जिम्मेदार हो। यू आर द बेस्ट उम्मा ऑफ ऑल उम्मा, यू हैव बीन चोजन, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ दावा। रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चे दुकान, ये सारी ज़रूरत है। मरने के बाद मेरे भाई मेरी बीवी रखेगी नहीं, मेरे बच्चे रखेंगे नहीं, मेरा ख़ानदान रखेगा नहीं, मेरे दोस्त अब आप नहीं रखेंगे। सीधा बोलेंगे ये जनाजा कब जा रहा? अरे बीवी बोलेगा अरे भाई जल्दी जाने दो, इसकी आंख में आए तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। बच्चे बोले अरे बाबा जल्दी जाने दो इनको, इनका काम हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अक्लमंद होशियार चालाक वही है मरने से पहले अपनी तैयारी कर ले। तैयारी क्या है? अपने ईमान को बनाओ, आमाल बनाओ, आमाल ऐसे बनाओ ताकि लोग देखेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करो, लोग देखेंगे बोले ये सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, दीनदार है, नमाजी है और एक दूसरे को समझाने वाला है। हमारा क्या है? हमारा काम है समझाने का, हिदायत को देंगे अल्लाह। अगर हिदायत अगर नबी के हाथ में होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा को हिदायत देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं अल्लाह चचा जान मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आए है मोहम्मद आपके हाथ में हिदायत नहीं। अगर आपके हाथ में हिदायत होती, काले कलोटे बिलाल को हिदायत नहीं मिलती थी, क्योंकि काले कलोटे बिलाल थे, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत थी। आहद आहद मारने वाले मार मार कर थक जाते थे, लेकिन आप अल्लाह का नाम लेने में थकते नहीं थे। आज वो मौजिन बने। अल्लाह के नबी साहब से मक्के में गए,
मक्के में थे तो आप काबतुल्लाह पर चढ़ के पहले अजान दिए उन्होंने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह आपने पहले अजान दिए। देखो क्या बिलाल साहब का क्या था और अल्लाह ने कैसा काम लिया। दुनिया में जितनी अजान होगी 100 भाई बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के अकाउंट में रहेंगी। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ए बिलाल मैं तेरी आहट सुन रहा था, जन्नत में मैं जा रहा था तो तेरी आहट सुन रहा था। तो क्या वजह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरा वजू टूट जाता 2 रकात तहतुल वजू तहतुल मस्जिद की नमाज़ पढ़ता हूँ और इसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने आपको जन्नत में आहट सुनाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए अपने आप को पाक दमन बनाओ। आप पाक दमन, इंसान अगर पाक दमन रहेंगे इसकी औरतें पाक दमन रहेंगी। औरत को अल्लाह ने पर्दे में बनाया, अल्लाह ने वहाँ से पर्दे में बनाया, दुनिया में भी पर्दा करेंगे इंशाअल्लाह। किसी की ताकत नहीं कोई छेड़ सके, किसी की ताकत नहीं कोई बोल सके। इसीलिए इंसान मुसलमान जो है अपने आप को सही रखो ताकि अपनी औरतें सही रखे, अपने घर को पाकीज़ा घर बनाओ। अपने घर में भी जो है तो सुबह से लेकर शाम तक, ज़िंदगी से लेकर मौत तक सुन्नत का एहतमाम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को, अल्लाह का हुक्म मानो, प्यारे नबी के तरीके पे चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला को है दुनिया में भी कामयाब करेगा, मरने के बाद हमारे सबको कामयाब करेगा। अल्लाह करे आपके हमारे समझ में आ जावे दुनिया जो है ज़रूरत है, मकसद नहीं है। ज़रूरत तो हमारी जन्नत है और जन्नत में हमें जाना है और ऐसे नुमाइंदे बन के जाना कि जो है